दोस्तों नमस्कार। रोजगार विद हसन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से हम लोग कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो भी हाल में बैठकें हुई हैं उस संदर्भ में अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे बनने वाले प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे आपकी यूपीपीएससी के थ्रू परीक्षा हो, चाहे आपकी यूपीएससी के थ्रू परीक्षा हो, और चाहे आपकी एसएससी, रेलवे, बैंक, इससे बनने वाले प्रश्न हर बार परीक्षा में हर जगह पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं वो प्रश्न कैसे बनेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला है एससीओ। एससीओ की बैठक अभी हाल ही में समरकंद में हुई है। समरकंद जो कि उज्बेकिस्तान में है, और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे। नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसमें हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे। दोस्तों, एससीओ की स्थापना 2001 में हुई थी, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8+1 है। 8 पुराने सदस्य हैं और एक अभी ईरान इसमें हाल ही में शामिल हुआ है। 8 पुराने देश कौन कौन से हैं? तो पुराने देशों में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रूस, भारत, आप ऐसे लिख सकते हैं। तजाकिस्तान के बाद पाकिस्तान लिख लीजिए। पाकिस्तान, भारत, चीन और रूस, ये पुराने देश थे। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन, रूस, ये 8 सदस्य देश पुराने थे, और 9वां देश अभी शामिल हुआ है इसमें, ईरान। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान, भारत और चीन, यहाँ पे तीनों देश हैं। पाकिस्तान और भारत जो कि आपस में पड़ोसी देश हैं, भारत और चीन भी पड़ोसी देश हैं, और ये एससीओ में ये सारे देश शामिल हैं। ये आपको जानना होगा। पाकिस्तान और भारत के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनती है वो रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है, जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे के साथ ही ये रेखा बन गई थी। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे को 14 अगस्त को अब से 2021 से विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस। विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनती है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, रूस की राजधानी मास्को है, ईरान की राजधानी तेहरान है। दोस्तों, ईरान ने अपनी मुद्रा का नाम बदल दिया है। पहले वहाँ पे मुद्रा जो चलती थी, अब उसका नाम बदलकर टोमान कर दिया गया है। दोस्तों, ये पूरी बातें एससीओ के संदर्भ में हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला G20, यहाँ पे लिखते हैं समरकंद, उज्बेकिस्तान। G20 की बैठक इस साल इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया में G20 की बैठक 2022 में हुई। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। G7 की बैठक इस साल 2022। G20 2022 की बैठक तो इंडोनेशिया में हुई, और यह संगठन महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में इसकी बैठक भारत में होगी, नई दिल्ली में। पहले ये जम्मू कश्मीर में प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये नई दिल्ली में होगी, भारत। अगला है G7 की बैठक जर्मनी में हुई थी। जर्मनी। आइए आगे देखते हैं।
ब्रिक्स 2022। ब्रिक्स 2022 की बैठक इस 14वीं बैठक थी और 14वीं बैठक चीन में हुई है। दोस्तों ब्रिक्स BRICS, ये ब्रिक्स जो है यहाँ पे ब्राजील, बी से ब्राजील, इसके सदस्य देशों का पूरा नाम रूस, इंडिया यानी कि भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। अब आप देखिए कि 2022 में, ये 2021, 2022 और 2023, 2021 में इसकी बैठक भारत में हुई थी, 2022 में ब्रिक्स की बैठक चीन में हुई है और 2023 में इसकी बैठक साउथ अफ्रीका में होगी, दक्षिण अफ्रीका में होगी। ये क्रम वाइज, जैसे इनका नाम है BRICS, वैसे ही इनकी बैठक चलती रहती है। दोस्तों सबसे पहले इसमें सिर्फ ये BRIC, भारत, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना शामिल थे। सन 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल हो गया और तब से इस संगठन का नाम ब्रिक्स हो गया। अगला है ब्रिक्स 2022 भी हो गई, 2023 भी हो गई। बिम्स्टेक एक महत्वपूर्ण बैठक है और इससे प्रश्न अभी UPPCS 2022 में, जो कि 12 जून को परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रिक्स 2022 14वीं बैठक चीन में और 2023 में दक्षिण अफ्रीका में होगी, दक्षिण अफ्रीका में। बिम्स्टेक की बैठक इस साल कोलंबो में हुई है। कोलंबो जो कि श्रीलंका की राजधानी पहले थी, अब श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम हो गई है। और बिम्स्टेक की बैठक कोलंबो में। श्रीलंका में राजनीतिक उथल पुथल के बीच इस बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री परिवर्तित हुए हैं। वर्तमान में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति श्रीलंका में रानिल विक्रमसिंघे वहाँ पे राष्ट्रपति हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका में इस समय दिनेश गुणवर्धने वहाँ पे इस समय प्रधानमंत्री हैं। साथ ही श्रीलंका के रुहान गुणाथिलाका को इस साल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार 2022 रेहान गुणाथिलाका कह सकते हैं, आप याद कर लें रेहान गुणाथिलाका। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अगला जो संगठन है वह है क्वेड एक महत्वपूर्ण संगठन है। क्वेड में सदस्य देशों की संख्या, पहले हम ये समझते हैं क्वेड है क्या। क्वेड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की संकल्पना से उपजा हुआ एक संगठन है और इसमें वो देश शामिल हैं, भारत इसका मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। दोस्तों क्वेड की संकल्पना शिंजो अबे ने दी थी, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी हाल ही में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जापान में इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम फुगियो करके, फुगियो आप समझ लीजिए, फुगियो उनका नाम है। और अमेरिका इस समय आप समझ रहे हैं जो बाइडेन वहाँ पे राष्ट्रपति हैं और भारतीय मूल की कमला हैरिस वहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेड में क्या है। क्वेड भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका का संगठन है और क्वेड में इस समय इन सदस्यों के बीच एक युद्धाभ्यास भी होता है, इसका नाम मालाबार है। मालाबार युद्धाभ्यास क्वेड देशों के बीच यानी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और
अमेरिका के बीच होता है। क्वेड की बैठक इस साल टोक्यो में हुई थी, वही टोक्यो जहां पर 2020 ओलंपिक हुए थे, पैरालंपिक और मेन ओलंपिक दोनों ओलंपिक टोक्यो में ही हुए थे। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यह एक महत्वपूर्ण है और इससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसकी स्थापना भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी COP21 के अंतर्गत। COP20 में जब बैठक हुई थी तो भारत और फ्रांस ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की संकल्पना थी और इस समय इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की संख्या 101 हो गई है। पहले 100 थी। अमेरिका इसमें नया शामिल हुआ है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष आर के सिंह हैं जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। दोस्तों हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा में हम जान सकते हैं कि हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य बेटियों को बचाना है और उनको पढ़ा लिखा कर सशक्त बनाना है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों हरियाणा में ही आप ये समझ सकते हैं कि हरियाणा में ही आपके बहुत सारे संगठन हैं और एक भारत की जो अभी भैंस का कुड़म बनाने वाली जो संस्था है वो भी हरियाणा में ही है। दोस्तों अब बस आज के इस सेशन में आपने बहुत सारे संगठन को पढ़ा है और उनको जानने का प्रयास किया है। आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी और जानकारी अगर आपको पसंद आई है वीडियो को 2 बार देखें ताकि इससे बनने वाले प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन सके। दोस्तों चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि यह जानकारी अन्य लोगों के पास पहुंच सके और परीक्षा को बेहतर हल कर सके। नमस्कार।